आज यहाँ हम समांतर श्रेणी पर आधारित कुछ अन्य प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे यहाँ पर प्रश्न है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 है। हमें समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है। हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं अगर हमको प्रथम पद और सार्वधातुक पता हो। वहाँ पर ये दोनों बातें हमको नहीं ज्ञात हैं, लेकिन हमको ये पता है कि 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 है। हम इसी की सहायता से हम इस श्रेणी का प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना AP माने समांतर श्रेणी का प्रथम पद मैं मान लेंगे, माना AP का प्रथम पद A तथा सार्वधातुक D, ये हमने मान लिया। अब जो बातें दो बातें हमको पता हैं, जैसे पहली बात है कि समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि A11 बराबर 38, N बराबर 11। दो बातें पता है। प्रथम पद A हमने मान लिया, सार्वधातुक D मान लिया। तो फार्मूला से क्या होगा? AN बराबर A प्लस N माइनस 1 D। A11 बराबर A प्लस 11 माइनस 1 D। 11वां पद क्या है? 38 है, तो हम यहाँ रख देंगे 38 बराबर A प्लस 11 से घटेगा 10 आ जाएगा 10 D। ये हो गया हमारा समीकरण 1। दूसरी बात दी है देखेंगे यहाँ से, 16वां पद 73 है, माने AP का 16वां पद 73 है। N का मान यहाँ हो गया 16 और A 16 बराबर 73। फार्मूला क्या है हमारे? AN बराबर A प्लस N माइनस 1 D। तो N का मान है 16, तो A 16 बराबर A प्लस 16 माइनस 1 D। ये पद है हमारा 73 हमने रख दिया, A प्लस 15 D। ये हो गया समीकरण 2। अब ये दो समीकरण बन गए हैं। इन दोनों समीकरण को हम हल करके A और D का मान निकाल लेंगे। तो ये दोनों समीकरण जैसा हम पढ़ चुके हैं, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म, जहां हम x और y चर दिए होते थे, उनमें दो समीकरण हल करते थे। ये बिल्कुल उसी तरह से हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर इनको विलोपन विधि से हल करते हैं, तो अगर घटा देंगे सीधे तो एक कट जाएगा। तो हम लिख रहे हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर
इनको हम पक्षांतर करके भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया a प्लस 10d बराबर 38, ये हो गया पहला समीकरण। और दूसरा है a प्लस 15d बराबर 73, ऐसे भी हम इनको लिख सकते हैं। घटाएंगे तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये यहाँ प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये दोनों कट जाएंगे। 10d प्लस में है, 15d माइनस में है, दोनों घट जाएंगे तो 5d आएगा। बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है, 15d के आगे माइनस का चिन्ह, तो माइनस हो गया। और यहाँ पर एक प्लस में है, एक माइनस में है, ये घट जाएगा तो आ जाएगा 5 और 3। अब बड़ी संख्या के चिन्ह माइनस में है तो माइनस होगा, तो d बराबर हो जाएगा -35 बटे -5। माइनस से माइनस कट गया, 5 से 35 कट गया, 5 से 35, तो d का मान आ गया 7। d का मान हम समीकरण या एक या दो कहीं भी रख करके हम a का मान निकाल सकते हैं। तो d का मान हम चलो 2 में रख रहे हैं, d का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 हमारा यहाँ दिया है, ये देखिए ये दिया है, इसको पक्षांतर करके भी हम लिख सकते हैं। क्या है समीकरण? a प्लस 15d बराबर 73, यहाँ मान हम रख देंगे a प्लस 15d का मान 7, 73, a प्लस 15 से 105 हो जाएगा बराबर 73, तो a बराबर 73 माइनस 105, a बराबर हो जाएगा -32 आ जाएगा। तो ये हमको दो मान पता चल गए, एक तो d का मान 7 माने सारवांतर पता चल गया और प्रथम पद पता चल गया। और जब ये दोनों बातें हमको पता चल जाती हैं तो हम समीकरण का कोई भी पद निकाल सकते हैं। द्विघात श्रेणी समांतर श्रेणी का कोई भी पद हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 था, 16वां पद 73 है। तो इन दोनों की सहायता से जो बाद में ये तथ्य दिया गया है, इसके आधार पर हमने प्रथम पद ए निकाल लिया है और सारवांतर डी निकाल लिया है। अब हम इसी से इसका 31वां पद निकाल लेंगे। तो 31वां पद निकालने के लिए एपी का 31वां पद क्या हो जाएगा? ए, फार्मूला क्या है हमारा? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये हमारे पास फार्मूला है। 31वां पद निकालना है तो एन की जगह क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। प्रथम पद हमको पता चल गया है -32 है, यहाँ पर हो जाएगा 31 माइनस 1, और डी का मान हमने भी निकाला है, ये 7 आया है, हम यहाँ 7 रख देंगे। ए 31 बराबर -32 प्लस 30 गुणे 7, तो हो जाएगा -32 प्लस 210। तो ये -32 है, ये प्लस 210 से घट जाएगा दोनों, 31 बराबर घट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में घट जाएगा, 178 आएगा। अब बड़ी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह रहेगा। तो 31वां पद हमको पता चल गया क्या है? 178। एक प्रश्न और है, एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 तथा अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद हमें ज्ञात करना है, एन का मान हमको पता है, हमको प्रथम पद और सारवांतर नहीं पता है, वो हम यहाँ से ज्ञात करेंगे जो हमको जानकारी दी गई है। कह रहा है एपी में 50 पद हैं, तीसरा पद 12 है तथा अंतिम पद 106 है। तो जब अंतिम पद 106 है और श्रेणी में कुल 50 पद हैं, इसका मतलब ये होगा कि 50वां पद 106 है। तो हमें दो बातें पता हैं इस प्रश्न से, एक तो तीसरा पद 12 है और 50वां पद 106 है। इसके आधार पर हम ए और डी का मान निकालेंगे और फिर इसका 29वां पद निकालेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि 50 पद हैं और अंतिम पद 106 है, इसका मतलब
कि 50वां पद 106 है, तो a 50 बराबर होगा 106। हमने मान लिया श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वधातुक d है। फार्मूला हमारे पास क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। a 50 बराबर हो जाएगा a प्लस 50 माइनस 1 d। ये 50 का मान दिया 106, 106 बराबर a प्लस, तो a प्लस 106 बराबर a प्लस 49d, ये हमको पहला समीकरण मिल गया। दूसरी शर्त है कि इसका तीसरा पद 12 है, तो हम लिखेंगे श्रेणी का तीसरा पद 12 है, तीसरा पद 12 है। इसका मतलब हुआ a3 बराबर 12। फार्मूले से क्या हो जाएगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, तो यहाँ पर हो जाएगा a3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 d। तो 12 बराबर a प्लस 2d, ये होगा समीकरण 2। क्या करेंगे हम, समीकरण 1 और 2 इन दोनों को घटा करके a और d का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये जब हम घटाएंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को, तो हमने क्या किया, पक्षांतर करके इनको लिख लिया है। a प्लस 49d पहले लिख दिया है, 106 बाद में लिखा है, इसी तरह से इसको लिखा है। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में होगा, ये माइनस में होगा, तो एक कट गया। 49d से प्लस में है, 2d माइनस में घट जाएगा, 47d आ जाएगा। और 106 प्लस में है और 12 माइनस में है, घट जाएगा तो आ जाएगा 94। तो d बराबर 94/47, 2 बार में जाएगा, तो d का मान आ गया 2। अब d का मान समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख करके हम a का मान निकाल लेंगे। तो हमने मान रखा d का मान 2 आया था, हमने समीकरण 1 में रखा, समीकरण 2 में रखा, ये समीकरण 2 है हमारा, इसी को हमने यहाँ लिखा है, और d का मान 2 रखा है। तो रखकर हल करेंगे तो a का मान 8 आ गया। तो हमको अब यहाँ पर a का मान भी पता चल गया है, मैंने प्रथम पद पता चल गया और सार्वधातुक पता चल गया। अब हमसे श्रेणी का 29वां पद पूछ रहा है, तो हम श्रेणी का 29वां पद निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे AP का 29वां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ये फार्मूला है हमारा। 29वां पद पूछ रहा है माने a29, तो a और n का मान हो जाएगा 29 माइनस 1d। a और d का मान भी पता है हमको, a का मान है 8 और 29 से घटेगा 28 आ जाएगा, और d का मान है 2। आठ प्लस 56, a 29 बराबर हो जाएगा 56 8 64। तो हमें 29वां पद मालूम होगा, 29वां पद क्या है, 64 होगा। तो इस तरीके से ऐसे जो सवाल हैं उनमें जो बातें हमको पता होती हैं उनके आधार पर हम प्रथम पद a निकाल लेते हैं, सार्वधातुक d निकाल लेते हैं, फिर चाहे जो भी पद हमसे पूछा जाए वो पद हम ज्ञात कर सकते हैं, जैसा यहाँ पर हमने किया है। यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं, जैसा हमने हल किया है बिल्कुल उसी तरह से हैं। जैसे पहला है, यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, मतलब समांतर श्रेणी का तीसरा पद है 4 और 9वां पद है -8, तो इनका कौन सा पद शून्य है। तो सबसे पहले तो इसकी सहायता से हम, जैसे अभी हमने इसके पहले वाले प्रश्न में किया है, इनकी सहायता से a और d का मान ज्ञात कर लेंगे। जब a और d का मान ज्ञात हो जाएगा तब हमको पता करना है इनका कौन सा पद शून्य है। हम मान लेंगे श्रेणी का n वां पद शून्य है,
क्या मानेंगे, श्रेणी का n वां पद शून्य है, तो an बराबर हो जाएगा 0 और a का मान पता रहेगा, d का मान पता रहेगा, n का मान हमको पता रहेगा, करना रहेगा। तो उसमें रख करके, फार्मूले में रख करके हम हल कर लेंगे, हमको n का मान पता चल जाएगा। यहाँ आप अगर हल करेंगे तो n का मान इस सवाल में, पहले वाले सवाल में n का मान 5 आएगा। ऐसे दूसरे सवाल में है किसी AP का चौथा पद 18 तथा छठवां पद 28 है, तो 9वां पद ज्ञात कीजिए। चौथा पद हमको पता है, छठवां पद पता है, इन दोनों से हल करके हम A और D का मान पता कर लेंगे, और जब A और D का मान पता चल जाएगा तो हम फार्मूले में रख करके 9वां पद ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर 9वां पद जब हम निकालेंगे तो ये 9 का मान 43 आना चाहिए। तो हमने आंसर भी बता दिए हैं, आप हल करेंगे, आंसर का मिलान कर लेना और सही तरीके से आपको प्रश्न हल करना है। धन्यवाद।